morning students, welcome to your favorite channel जमाल सर मैथमेटिक्स। बच्चों यहाँ हम करते क्या है, यहाँ हम सीखते हैं क्या, मैथमेटिक्स। सो देखते हैं आज सीखने के लिए और इंजॉय करने के लिए क्या है हमारे पास। तो आज हम सीख रहे हैं सरकम सर्कल। यस, सरकम सर्कल होता क्या है पहले हम वो समझते हैं। सर्कम मीन्स और सर्कल, तो सर्कल वी ऑल नो एवरी सर्कुलर शेप इज कॉल्ड व्हाट, सर्कल। जैसे हमारी रोटी क्या होती है, गोल, तो वो क्या हो गया, सर्कल। सूरज, यस वो आसमान वाला सूरज, वो भी कैसा है, गोल, राइट। सो एवरी गोल थिंग इज कॉल्ड व्हाट, सर्कल। अब सरकम इस वर्ड का मतलब समझते हैं हम लोग। ओके, तो सरकम क्या होता है, इफ वी हैव अ ट्राइंगल, लेट्स से हमारे पास एक ट्राइंगल है, राइट, और एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करते हैं हम, एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करते हैं जो उस ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करे। वर्टेक्स क्या होते हैं, तो देखो ए बी सी, तो वर्टेक्स क्या हो गए, ये पॉइंट्स, ये इसके कॉर्नर्स, राइट। अब एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है विच शुड टच ऑल थ्री वर्टाइसेस। राइट, ये हो गया हमारा एक सर्कल। ये सर्कल क्या कर रहा है, ए बी सी तीनों वर्टेक्स को टच कर रहा है। सो एक ऐसा सर्कल जो तीनों वर्टेक्स को टच करे, दैट इज कॉल्ड सर्कम सर्कल। ये क्या कर रहा है, ट्राइंगल के तीनों स्वर को टच कर रहा है, पासिंग थ्रू ऑल थ्री वर्टाइसेस। सो सर्कम सर्कल। क्लियर एवरीवन? तो आज हम यही सीखेंगे। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल पी क्यू आर। तो क्या कंस्ट्रक्ट करना है हमें, ट्राइंगल पी क्यू आर। सो गिवन ट्राइंगल पी क्यू आर, कुछ इंफॉर्मेशन है, हाँ, एंगल पी 70 डिग्री, नेक्स्ट एंगल आर 50 डिग्री, राइट। नेक्स्ट क्यू आर इज गिवन 7.3 सेंटीमीटर। क्यू आर क्या हो गया, साइड हो गया ये हमारा। सो 7.3 सेंटीमीटर। एंड अब आता है मेन क्वेश्चन, एंड द मेन क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट सर्कम सर्कल, राइट। सो टू कंस्ट्रक्ट, क्या कंस्ट्रक्ट करना है, सर्कम सर्कल, ये हमें कंस्ट्रक्ट करना है, राइट। चलो सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, मैं लास्ट टाइम भी अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, राइट। जिन्होंने नहीं देखा प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियोस देखें, हमारे सारे वीडियोस एक दूसरे से लिंक होते हैं। सो इफ यू विल वॉच प्रीवियस वीडियो यू विल अंडरस्टूड दिस वन वेरी बेटर। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रफ डायग्राम। लेकिन रफ डायग्राम के लिए क्या चाहिए हमको, बेस। तो बेस है हमारे पास, हाँ, क्यू आर। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सपोज क्यू आर इज माई बेस, क्या वैल्यू थी उसकी, 7.3। नेक्स्ट ट्रायंगल का नाम क्या था, P। सो आई टेक 1 पॉइंट P। दिस इज माई पॉइंट P। और कुछ इंफॉर्मेशन है, बेस हो गया, एंगल R इज 50। एंगल R का है, ये रहा एंगल R 50 डिग्री। नेक्स्ट एंगल R डन। नेक्स्ट वन एंगल P। एंगल P कितना है, 70। वेयर इज P? P है कहां, P है ऊपर, तो ये हो गया हमारा 50 डिग्री, राइट। ये हमारा इंफॉर्मेशन है एंड दिस इज माय रफ डायग्राम। अब क्या करेंगे बच्चों, नाउ विल स्टार्ट फेयर डायग्राम। अब आपको याद होगा एवरी फेयर डायग्राम स्टार्ट फ्रॉम इट्स
बेस, क्या हमारे पास बेस है? चेक करो रफ डायग्राम में। हाँ, बेस क्या है मेरा? क्यू आर 7.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, और क्या जानते हो बेस के बारे में? बेस के पास दो एंगल है। फर्स्ट एंगल इज आर, आर जानते हो? यस, एंगल आर इज 50 डिग्री। एंगल आर कितना है? 50 डिग्री। नेक्स्ट, और क्या जानते हो? बेस के पास एक और एंगल है। हाँ, कौन सा एंगल है वो? एक और एंगल है क्यू। क्या ये एंगल जानते हो? नहीं, दैट इज मिसिंग। हमेशा याद रखो बच्चों, कंस्ट्रक्शन के लिए बेस आपके पास पूरा होना चाहिए। यू मस्ट नीड अ कंप्लीट बेस। सो कंप्लीट बेस है हमारे पास? नहीं। क्या मिसिंग है? एक एंगल। कौन है वो? एंगल क्यू। क्या हम एंगल क्यू फाइंड कर सकते हैं? हाँ, कैसे? ये हमने बहुत पहले सीखा है, 7th स्टैंडर्ड में, 6th स्टैंडर्ड में, राइट? क्या दिख रहा है? पी क्यू आर क्या है? ट्राइंगल है, राइट? सो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, चलो क्या जानते हैं हम लोग? एंगल P प्लस Q प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 degrees, right? Yes. Reason, sum of all angle of a triangle is 180. Values put करो। एंगल P डायग्राम में देखो, एंगल P is 70, एंगल Q this we don't do, एंगल R 50, 70 plus 50 120, right? Next, so angle Q is equals to 180, 120 वहां जाके क्या करेगा? माइनस, सब्ट्रैक्ट कर दो। So 180 minus 120, how much? 60 degree. अब आ जाओ डायग्राम में। Now measurement of angle Q is what? 60 degree. अब हम जानते हैं? Yes. Now we know. This angle is 60 degree. अब देखो बच्चों, अब हमारे पास क्या है? कंप्लीट बेस। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन। सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? एवरी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम बेस। तो बेस क्या है हमारा? क्यू आर। सो नाउ विल टेक पेंसिल एंड स्केल। अब एक प्रॉपर मेजरमेंट लेंगे हम लोग। दिस इज माय क्यू आर, द मेजरमेंट इज 7.3. Clear everyone? Yes. So ये हो गया हमारा 7.3 QR. Next, एंगल Q कितना है? 60 डिग्री. So from where? From Q. Q पे रखा हमने अपने D. यहाँ हमारा बेस लाइन है तो 0. This is my 60 डिग्री. अब आप ये D हटा लोगे, राइट? और D को सेफ रखो। एंगल राइट हियर 60 डिग्री। एंगल आर के बारे में क्या जानते हो? दैट इज 50 डिग्री। सो अगेन विल डू द सेम, दिस टाइम फ्रॉम हियर 0. फॉर एग्जांपल दिस इज माय 50 डिग्री, राइट? यस. सो दिस विल राइट हियर 50 डिग्री. क्लियर एवरीवन? Now, do we have this triangle? Which triangle? PQR. So far we got angle Q, angle R and the base. Where is P? क्या P मिला हमको? हाँ, P this upper point. So this is my upper point. This becomes P. क्या बन गया बच्चों ये? Triangle PQR available है हमारे पास। अब क्या ड्रॉ करना है हमको? We are drawing circumcircle. तो हमेशा याद रखो, सर्कम सर्कल ड्रॉ करने के लिए, सर्कम सर्कल ड्रॉ करने के लिए वी नीड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या ड्रॉ करेंगे हम लोग? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब देखो, ट्राइंगल में 3 साइड है, P Q R. PQ is my first side. Yes. चलो. So this is point Q. This one is what? Point P. So पहले हमने क्या सिलेक्ट किया?
पी क्यू एक साइड ले लिया हमने. नाउ विल टेक राउंडर. राउंडर लेंगे हम लोग, कहाँ रखेंगे? पॉइंट क्यू पे. अप्रोक्सीमेटली मोर देन हाफ से ज्यादा लिया हमने. हाँ, एक आर्क अप, एक आर्क डाउन. सेम यही डिस्टेंस कहां से आप पी से लोगे. 1 अप 1 डाउन. इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे हम लोग? मैच कर देंगे. ये हो गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. किसको बाइसेक्ट किया हमने? पी क्यू को. तो यहां मिलेगा परपेंडिकुलर. किस पर? पी क्यू पर. नेक्स्ट एक और साइड है हमारे पास. कौन है सेकेंड साइड? हमने सेकेंड साइड ले ली पी आर. ओके, तो क्या करोगे आप? यू विल टेक योर राउंडर. कहाँ रखोगे आप? पॉइंट आर पे. मोर देन हाफ, 1 अप 1 डाउन. सेम डिस्टेंस, 1 अप 1 डाउन. राइट. क्या करेंगे हम? इसको हम लोग मैच कर देंगे. सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या देगा हम लोग को? दिस विल बिकम माय सेंटर. किसका सेंटर होगा ये? दिस विल बी सेंटर ऑफ सर्कल. जहां पर ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट पॉइंट विल बी सेंटर ऑफ सर्कल. नाउ टेक योर राउंडर. राउंडर लेंगे हम लोग, कहाँ रखेंगे? जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये रहा मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. इस पर रखेंगे हम लोग. तो पहले टच करेंगे, इसको मैच करो. पॉइंट पी, पॉइंट आर एंड पॉइंट क्यू. क्या तीनों को टच कर रहा है? हाँ, तीनों को टच कर रहा है. तो आप राउंडर रखोगे इस सेंटर पे. जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिला आपको, उस पर आप राउंडर रखोगे और एक सर्कल ड्रॉ कर दोगे. दिस इज योर circle. Now look, this circle passing through what? Passing through all 3 points P, Q, R. क्या ये सर्कल तीनों पॉइंट्स को टच कर रहा है? हाँ. A circle touching all 3 points. एक ऐसा सर्कल जो तीनों सर को टच करे. P, Q, R. Such circle is called what? Circumcircle. देखो, passing through all 3 points. हाँ, तो कौन सा सर्कल हो गया ये? Circumcircle. And always remember student, circumcircle के लिए क्या ड्रॉ करेंगे हम लोग? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ये रहा हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. Hope you have enjoyed as well as understood construction of circumcircle. If you have understood, if you have liked this solution, please subscribe my channel and share this solution with your friends. Thank you so much.